मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप उसको अपनाएंगे, कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ जिनको आप अगर अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास किसी भी तरह की धन की आवश्यकता जो है वो पूर्ति होती रहेगी और आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी। तो वो क्या चीजें होंगी, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सी चीजें आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। जिससे आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही अपने पर्स में रखें ये चीजें, कर्ज से भी मिलेगी आपको मुक्ति। आज की मेरी वीडियो का विषय है ये, और मैं उसी के बारे में आज आपको पूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको क्या चीजें पर्स में रखनी चाहिए, जिससे आपका कर्ज से भी मिलेगा छुटकारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरा चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर। उस पर मैंने अनेकों वीडियो डाउनलोड कर रखी हैं अलग अलग विषय को लेकर। आप उसमें से किसी भी विषय को खोजेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। चाहे आपको राशि से लेना है किसी बारे में, चाहे दारू छोड़ने का उपाय पूछना है, या पति पत्नी में झगड़ा हमेशा रहता है तो उसका कलेश को दूर करने का उपाय भी उसमें मिलेगा। और रोजी रोजगार में क्या समस्याएं आ रही हैं, कुंडली को आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, सुनेंगे, तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप लाभ उठाएंगे। और समय समय पर जो ग्रह गोचर चेंज होता है उनकी भी मैं वीडियो बनाकर डालता हूं, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे और आपको किसी के पास भटकाव की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी कुंडली खुद ही देखें और अपने उपाय भी खुद ही करें। मैं ऐसी ही कामना करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और जुड़े रहने के साथ साथ जो नई नई मैं जानकारियां देता हूं उनको आप तक सहज रूप से पहुंचती रहे। उसके लिए एक बार रेड कलर से लिखा सब्सक्राइब जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको सहज रूप से ही मेरी नई नई वीडियो जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और आपको लाभ मिलता रहेगा। अब मैं शुरू करता हूं, बताता हूं कि कौन सी चीजें आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी और विष्णु जी के बारे में। तो माता लक्ष्मी और विष्णु के बारे में आप जानने के साथ साथ लक्ष्मी माता किन चीजों को रखने से खुश होगी वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक उपाय करना है, आपको एक पीपल का पत्ता लेकर आना है, वो साफ सुध हो, कटा फटा ना हो। और आपको ध्यान रखना है कि पीपल के पेड़ से उसे तोड़े ना, नीचे गिरा हुआ पत्ता होना चाहिए। उसको घर पर लाकर उस पर गंगा जल से छींटा मारकर या धोकर साफ कर उस पर आपको श्री लिखना है केवल। और श्री लिखने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, मैं आपके ये पीपल के पत्ते को आज अपने पर्स में जगा दे रहा हूँ, स्थापना कर रहा हूँ। आप मेरी समस्याओं को दूर करें और मेरे पर जो कर्जा चढ़ा जा रहा है
और रोजी रोजगार में दिक्कत आ रही है वो दूर करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में सारा कुछ सिस्टम आपको बदलता नजर आएगा एक बार उपाय करने के साथ। साथ ही कुछ चावल के दाने साबुत अक्षत भी बोलते हैं और चावल भी बोलते हैं, जहाँ जिसे पता हो उस तरीके से वो चावल के दाने ले, कुछ उनको भी अपने पर्स में रखें। अगर आप उस पर पीली हल्दी लगाकर एक पुड़िया बनाकर रखेंगे पीले ही कागज में, तो वो और भी अच्छा होगा। इसके अलावा आपको रखना है क्या, श्री यंत्र। श्री यंत्र को भी आपको अपने पर्स में रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का यंत्र है। इसलिए आप अगर अपने पर्स में श्री यंत्र भी रखेंगे सो, और पूजा पाठ करने के बाद उनको अपने पर्स में जगह दें और प्रार्थना करें माता लक्ष्मी और विष्णु से कि मेरी जो दिक्कत परेशानी कर्ज की समस्या है उनसे छुटकारा दिलाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम कुछ, आप ही मुझे रास्ता बताएंगे जिस पर मैं चलते हुए आगे बढ़ूंगा। उस साथ अब मैं अगली और एक बात बताता हूँ। आप जानते हैं कमल का फूल, जब भी आप माता लक्ष्मी विष्णु की पूजा करें तो माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही कमल के बीज कर उनको अपने पर्स में जरूर रखें। अगर आपने कमल के बीज को अपने पर्स में रखा तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। आप मेरे मित्रों दोस्तों, जो मैंने ये बातें बताई हैं, 4 चीजें आपको पर्स में रखने के लिए बोला, वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी दिन से भी रख सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। बस आप उसमें शुक्ल पक्ष के समय में यानी अमावस्या के बाद जो 15 दिन का समय आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। उसी पीरियड में आपको उनको रखना है, तो आप देखेंगे नित्य प्रतिदिन आपकी तरक्की होती जाएगी और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपको रोजी रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ आप लोगों से लास्ट में कहना चाहता हूँ, मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को जो मैंने चीजें बताई हैं जैसे करनी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो आप मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज दें, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि जो उपाय मैं बता रहा हूं उनको श्रद्धा के साथ करना। अगर आप उसको हल्के में लेना चाहते हैं और मजाक समझते हैं तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके लिए शुभ की जगह अशुभ होगा और लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ आप अपना उपाय करें तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपको लाभ जरूर मिलेगा। लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, आपको आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है। उनको दबाने के लिए आपको केवल एक ही बार प्रयास करना है, दोबारा नहीं। और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने किसी कारणों से नहीं कर पाए थे वो भी आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक नई चीज बताऊंगा, नया उपाय बताऊंगा आपको। मेरे चैनल से जुड़े रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।